हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक फाइनेंस इसके बिना की नहीं जा सकती। ठीक है, इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से पेपर में आएगा मैंने हूबहू उसी हिसाब से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज टू गेन मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पब्लिक फाइनेंस का मेन मकसद क्या होता है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को हासिल करना। ठीक है, it is to achieve this objective of public finance that Dalton and Pigo have propounded the principle of maximum social advantage। इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो पब्लिक फाइनेंस है, जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जो कि डाल्टन है और क्या कहते हैं पीगो हैं, उन्होंने मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, किस तरीके से होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। दिस प्रिंसिपल टेक्स इनटू कंसिडरेशन बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैक्सेशन, एज वेल एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो थ्योरी है ये बोथ पर्सपेक्टिव है उनको कवर करती है। दैट इज जो दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव हैं, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एक पर्सपेक्टिव है और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है पब्लिक रेवेन्यू। तो मतलब गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की आमदनी को कवर करती है और उस हिसाब से लेके चलती है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किस तरीके से हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। Since this principle has been propounded separately by Dalton and Pigo, it is also called doctrine of Dalton और Pigo। क्योंकि डाल्टन एंड पिगो ने ये अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है दोनों ने, तो इस थ्योरी को डॉक्ट्रिन ऑफ डाल्टन भी कहा जाता है और डॉक्ट्राइन ऑफ पिगो भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट नीदर एवरी टैक्स इज एन इवल नॉर एवरी एक्सपेंडिचर इज गुड। ये थ्योरी मान के चलती है कि हर एक टैक्स एक इविल नहीं है, बुराई नहीं है, और हर एक खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस द इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर सो एज टू अचीव मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो ये थ्योरी कहती है कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट खर्चा करती है और जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बैलेंस बनाएगी तभी काम अच्छे तरीके से चलेगा और तभी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगा। अब अकॉर्डिंग टू डेल्टन, the best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from the operation it conducts। तो ये कहता है बेस्ट पब्लिक फाइनेंस का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिक्योर करता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। मतलब सरकार का खर्चे का और आमदनी का सिस्टम सबसे बेस्ट वही है जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को सिक्योर करता है अपने कामों से, अपने कंडक्ट से। ठीक है, अब इस थ्योरी की कुछ एजम्पशंस हैं। फर्स्ट एजम्पशन है टैक्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू ज़्यादातर टैक्सेस से आता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज अप्लाइज टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज होगा। हर एक पैसा जो सरकार ज़्यादा खर्च करती रहेगी उसका एडवांटेज तो होगा मगर डिमिनिशिंग रेट से। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल डिसयूटिलिटी। तो जैसे जैसे टैक्सेस लगेंगे वैसे वैसे इंक्रीजिंग सोशल मार्जिनल डिसयूटिलिटी का मतलब है जितना ज़्यादा टैक्स लगाते रहेंगे उतना सोसाइटी में डिसयूटिलिटी या डिसकम्फर्ट आता रहेगा, उतना ज़्यादा सेक्रीफाइस बढ़ेगा, मगर जो सेक्रीफाइस के बढ़ने की स्पीड है वो इंक्रीजिंग रेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो फर्स्ट कंडीशन है सोशल बेनिफिट फ्रॉम द रुपी स्पेंट, दैट इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट on public expenditure should be equal to marginal social sacrifice from the last rupee collected as a tax। सिंपल वर्ड्स में जितना आपने टैक्स दिया है और सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, जितना पूरी की पूरी सोसाइटी ने सेक्रीफाइस दिया है गवर्नमेंट को टैक्स दे के पैसा, उतना ही गवर्नमेंट उनको खर्चा करके बेनिफिट करे। मतलब मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो हमारे ऊपर सरकार ने खर्चा किया है शुड बी इक्वल, उससे जो बेनिफिट हुआ है शुड बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, जो हमने पैसे दिए हैं और सेक्रीफाइस किया है, जो हमने पैसे दिए हैं सरकार को टैक्स के फॉर्म में और जो सेक्रीफाइस किया है वो दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब जो हमें बेनिफिट मिल रहा है और जो हमारा सेक्रीफाइस है वो बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस स्कीम्स दैट बेनिफिट ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन एवरी स्कीम शुड बी इक्वल। सरकार खर्चा जो कर रही है हर एक बेनिफिट की स्कीम, जो वेरियस वेलफेयर स्कीम्स चला रही है, उस पर जो भी पैसा खर्च कर रही है उस पर जो बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, वो बेनिफिट किसके इक्वल होना चाहिए?
जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट रुपी स्पेंड कर रहे हैं जितनी भी वेरियस स्कीम्स है, उसकी जो लास्ट रुपी खर्चने का जो बेनिफिट है वो सारी स्कीम्स का बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, टैक्सेशन शुड बी लेविड और इम्पोज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस सच दैट सेक्रीफाइस और डिसयूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी कलेक्टेड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अमीर पे टैक्स लगाया, गरीब पे टैक्स लगाया, या किसी और जीएसटी लगाया, किसी एक्साइज ड्यूटी लगाई, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, जो भी टैक्स हमने लगा के पैसे इकट्ठे किए हैं, सारों पे जो लास्ट रुपये इकट्ठा किया है उसका जो सेक्रीफाइस है वो बराबर होना चाहिए। सेक्रीफाइस को डिसयूटिलिटी भी इन्होंने कहा हुआ है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपने इसी तरीके से लिखनी है जिस तरीके से मैंने लिखी हुई है, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। इन ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ टेक्स प्लेस। जितनी भी पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ होती है। गवर्नमेंट खर्चा करती है तो हमारे पास पैसे आएंगे इकोनॉमी में, अगर गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है तो उससे हमारी जेब से गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ तो होगी ही। गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू from public in the form of taxes and other forms and transfers the revenue to the public in the form of public expenditure। गवर्नमेंट जो है पैसा इकट्ठा करती है टैक्सेस की फॉर्म में हमसे और हमारे को ट्रांसफ़र कर देती है खर्चे की फॉर्म में। तो जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की फॉर्म हो गई, ठीक है। The sacrifice that society has to make by paying taxes is called social sacrifice। जब भी सोसाइटी टैक्स देती है तो वो जो भी पैसा सेक्रीफाइस करती है उसे सोशल सेक्रीफाइस कहा गया है इस थ्योरी में। Similarly, the gains which society makes by government expenditure on education, हेल्थ केयर एट्सेट्रा इज कॉल्ड सोशल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट। जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्च करती है पैसे एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए और अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, और जो सोसाइटी को बेनिफिट होता है उसे सोशल सेटिस्फैक्शन कहा गया है या बेनिफिट कहा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इन सच अ वे एज कुड यील्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये थ्योरी कहती है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे और अपनी टैक्सेस पे इतना बैलेंस रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। किसको? पूरी सोसाइटी को। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगी? जब ये कंडीशन मेट करेगी। ये कंडीशन क्या है? चलिए शुरू करते हैं। द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड व्हेन मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ड्यू टू टैक्सेशन बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट ड्यू टू एक्सपेंडिचर। ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब होगी, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है उससे जो सेक्रीफाइस हो रहा है हमारा पैसा, या हमें डिस्कम्फर्ट या डिसयूटिलिटी हो रही है, और उसके बदले जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा कर रही है उससे जो हमें बेनिफिट हो रहा है वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। दस द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कैन बी अचीव्ड व्हेन MSS मतलब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस की हेडिंग बनाई जिसको मैंने MSS लिखा है ब्रैकेट में। When a tax is imposed or levied, people have to part with their money to pay tax। जब भी हमारे ऊपर टैक्स लगता है या लोगों के ऊपर टैक्स लगता है, लोगों को अपनी जेब में से निकाल के देना पड़ता है पैसा। दिस कॉजेज मॉनिटरी सेक्रीफाइस। इसकी वजह से पैसा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। द लॉस ऑफ मनी रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर एंड द लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो जो हमारे ऊपर टैक्स लगा और हमने जो पैसा दे दिया उसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट हुआ। एक तो हमारी परचेजिंग पावर कम होगी, ऊपर से हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन उससे असरदार होगा। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर पीपल इंक्रीज विद द रिडक्शन इन द स्टॉक ऑफ मनी। जब लोगों के पास कम पैसा रह जाएगा, जितना उन्होंने टैक्स दिया है उसके बाद, टैक्स देने के बाद जो पैसा कम रह जाएगा, जितना पैसा कम होता है उतना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ जाता है। अमीरों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होता है, गरीबों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास कम पैसे हैं, ठीक है। दस एवरी एडिशनल टैक्स imposes a greater burden on the society than the preceding one which raises the marginal social sacrifice। तो इसमें ये बताया जैसे जैसे नए नए टैक्सेस लगते रहेंगे वैसे वैसे सोशल सेक्रीफाइस, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बढ़ता रहेगा। तो ये MSS कर्व है, यहाँ पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस लिखा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स लिखा है। ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, वो भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। ये इंडिकेट करती है, MSS कर्व इंडिकेट्स दैट राइजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस विद एवरी इंक्रीज इन द टैक्स। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट। MSB होता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट। व्हेन द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, द सोसाइटी गेट्स यूटिलिटी और बेनिफिट्स। सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, यूटिलिटी मिलती है। बट एज मोर एंड मोर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, इट्स यूटिलिटी टू देम गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देती रहेगी, जो एडिशनल पैसा जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट
एडिशनल पैसा जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट लोगों के बेनिफिट के लिए, उसका जो बेनिफिट होगा वो डिमिनिशिंग रेट से होगा, ठीक है। इसीलिए इसकी कर्व मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। MSB कर्व इंडिकेट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो MSB कर्व नीचे गिर रही है, मार्जिनल कर्व जब भी नीचे गिरती है तो आपको पता है ना, पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल वाली कर्व गिरती है तो टोटल वाली कर्व डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इसमें जो हमने एक्सप्लेन करना है दैट इज मार्जिनल सोशल एडवांटेज, सॉरी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट ऑन डिमिनिशिंग एंड मैक्सिमम, मैं उल्टा बोल गया, मैं दोबारा से बोलता हूँ, maximum social benefit goes on diminishing and maximum social sacrifice goes on increasing with the additional change in expenditure and taxes respectively. The government goes on comparing MSS with MSB while imposing the tax or makes public expenditure. तो गवर्नमेंट MSS मतलब मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को लगातार देखती रहती है जब भी उसने कोई नया टैक्स लगाना है या कोई नया खर्चा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इन दोनों में इक्वालिटी रहे और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहे। The condition of maximum social advantage have been stated differently by different economists. तो सबसे पहले डेल्टन की कंडीशंस करते हैं। डेल्टन की कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, डेल्टन ने कहा था कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इस तरीके से मार्जिनल, मैं उल्टा बोली जा रहा हूँ स्पीड में, इन्होंने कहा था कि जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है। जहाँ पे भी बोथ ये जो कर्व्स हैं ये कटती हैं आपस में, वहाँ पे MSS, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पॉइंट पे, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो ये इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर एंड दिस इज द लेवल वेयर MSS इज इक्वल्स टू MSP, ठीक है। आपने साइड पे बनाना है डायग्राम और साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है कि MSB कर्व रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व, ठीक है। द मार्जिनल सोशल बेनिफिट गॉट बाय द सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो MSB कर्व दिखाते हैं कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट कितना हुआ गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से। द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक जाती है कर्व, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी है। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज the satisfaction, government expenditure increases, satisfaction of social needs becomes quicker, ठीक है। ये कोई बात नहीं बनी, मुझे देखने दो ये क्या बात बनी। इट मीन्स एज, अब अच्छा मैंने एज तो पढ़ा ही नहीं, इट मीन्स एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स बिकम्स क्विकर, जैसे जैसे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी, मगर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है हमेशा डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। ये बात याद रखना। एज अ रिजल्ट सोशल बेनिफिट गॉट फ्रॉम ईच न्यू यूनिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज ऑन डिमिनिशिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी टोटल वाला डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल तो गिरता है ना, ठीक है ना। तो मार्जिनल गिरेगा और क्योंकि जो टोटल वाले की बेनिफिट की जो स्पीड है वो कम है। आगे चलते हैं। MSS कर्व जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व है, ये वाली जो अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है, इसकी बात कर रहे हैं अब, ठीक है। MSS कर्व इज शोइंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पे जा रही है ऊपर को, ठीक है। ये हमें क्या शो करती है? दिस मीन्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ एवरी इंक्रीज इन द टैक्सेशन एंड इंक्रीज इन मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस टेक्स प्लेस। जैसे जैसे सरकार नए नए टैक्स लगाएगी वैसे वैसे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बढ़ेगा। इन दिस डायग्राम ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज एट दिस पॉइंट आपको पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिकम्स इक्वल टू गवर्नमेंट रेवेन्यू OQ लेवल पे, ठीक है। और MSS और MSB आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है कि इस पॉइंट पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर होंगी। तो ये तो डेल्टन का पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है पीगोज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पीगो ने क्या कहा है, ठीक है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में। पीगो स्टेटेड दैट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज द सिचुएशन इन विच एक्सपेंडिचर शुड बी पुश्ड इन अ डायरेक्शन up to a point at which satisfaction obtained by last shilling spent is equal to the satisfaction lost in respect to shilling paid as tax to the government। बात तो वही होगी कि ये भी तो वही कहते हैं कि जो खर्चा सरकार करती है हमारे ऊपर उससे जो हमें बेनिफिट होता है वो बराबर होना चाहिए जो सरकार हमसे टैक्स लेती है उसके बराबर, ठीक है। तो ये कहते थे कि नेट सोशल बेनिफिट और जो नेट सोशल बेनिफिट है और जो नेट सोशल सेक्रीफाइस है वो आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली नेट की बात ये करता है कि अगर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज और मैक्सिमम सोशल बेनिफिट बराबर होते हैं तो जो नेट सोशल बेनिफिट है वो ज़ीरो हो जाएगा। मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सोशल बेनिफिट।
अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो कट के क्या हो गया 0। तो अब अगर इन्होंने नया कंसेप्ट बताया नेट सोशल बेनिफिट, अगर मार्जिनल सोशल बेनिफिट ज़्यादा है किससे, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस से, तो हमारे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव बचेगा, वो पॉजिटिव क्या होगा, नेट सोशल बेनिफिट। तो नेट सोशल बेनिफिट जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहते थे। और उनके लिए इन्होंने एक डायग्राम भी बनाया, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये जो कर्व है ये है टोटल सोशल बेनिफिट की, जो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, क्योंकि एडिशनल खर्चा जो सरकार हमारे ऊपर कर रही है, हमें जो है टोटल सोशल बेनिफिट हो तो रहा है, मगर वो डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। तो जब भी टोटल वाली कर्व डिमिनिशिंग से बढ़ती है तो ये बेनिफिट वाली तो नीचे जाएगी ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है। अब ये जो जब भी हमारे ऊपर टैक्स लगता है तो ये टोटल सोशल सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो ये मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे गैप मैक्सिमम है वो इक्विलिब्रियम होगी, क्यों, क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा और सेक्रीफाइस कम से कम, और जहाँ पे ये गैप मैक्सिमम होगा ना वहीं पे ही ये कटेगी। समझ के बात। तो मैं आपको अगर साइड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँ, मान लो ये दोनों है कर्व, ये ऐसे हो गया, जहाँ पे ये मैक्सिमम आ रहा है ना गैप, वहीं पे ये दोनों कर्व्स कटवानी है इसी के सामने, ताकि ये इक्विलिब्रियम रहे। तो पीगो का कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान था कि जहाँ पे एमएसएस मतलब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर हैं, वो कहाँ बराबर होंगे, जहाँ इनके बीच में गैप ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मस्ग्रेव्स कंडीशन। तो मैंने मस्ग्रेव की कंडीशन भी शॉर्ट करके बताई हुई है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी है, मगर पॉज कर करके नोट कर लेना आप। मस्ग्रेव्स कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। डॉक्टर आर ए मस्ग्रेव हैज़ एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज विद अ डिफरेंट डायग्राम। उनका डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट था। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन that the maximum social advantage is achieved at the point where net social benefit is zero। वो कहते थे कि जहाँ पे भी नेट सोशल बेनिफिट ज़ीरो होगा वहीं पे ही ये जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वो मैक्सिमम होगी। द सोशल बेनिफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जो सोशल बेनिफिट है वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। तो उन्होंने बताया कि जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व है वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, और यहाँ से इन्होंने मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस उल्टा डायग्राम करके यहाँ से मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस लिख लिया। तो इन्होंने क्या किया, नेट सोशल बेनिफिट इज़ मैक्सिमम, ये कर्व बनाई नेट सोशल बेनिफिट की। ये जो नेट सोशल बेनिफिट है ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे एमएसएस और एमएसबी मतलब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर होते हैं, ठीक है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। एमएसबी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये जो नीचे गिर रही है ये वाली कर्व रेड कलर की, ठीक है, ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो हमें शो करती है मार्जिनल सोशल बेनिफिट डिक्लाइंस विद एवरी इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब भी सरकार खर्चा बढ़ाएगी तो टोटल बेनिफिट में इंक्रीज मगर मार्जिनल सोशल बेनिफिट में डिक्रीज, ठीक है। एमएसएस कर्व जो कि इस टाइप की आ रही है, ठीक है, ये जो कर्व है इट ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड टू शो दैट व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर टेकन अवे फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस दे वुड इनकर ग्रेटर एडिशनल सेक्रीफाइस टू द पब्लिक। ये हमें बताती है कि अगर ज़्यादा टैक्सेस हमने इकॉनमी से निकाल लिए, गवर्नमेंट ने एज अ टैक्स निकाल लिए, तो भी सेक्रीफाइस होगा और वो भी नेगेटिव रोल प्ले करेगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस इज हायर एट हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस। तो मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे उतना ही जो सेक्रीफाइस होगा वो ज़्यादा होगा। Point is the optimum point which represents the net social benefit, that is marginal social sacrifice is equal to marginal social benefit। तो ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो नेट सोशल बेनिफिट है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही हमें बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है। इसको डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। दिस इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट शुड रेज OE अमाउंट फ्रॉम टैक्सेशन एंड शुड स्पेंड देम एंड शुड स्पेंड देम फॉर सोशल बेनिफिट। मतलब गवर्नमेंट को OE अमाउंट ऑफ टैक्स इकट्ठा करना चाहिए और इतना ही पैसा फिर खर्च कर देना चाहिए, तभी जो है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर ये ख़राब हो गया आफ्टर ई, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अगर ई के इधर गए तो ये जो कर्व है ये तो ज़ीरो के नीचे चलेगी ना, तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब सेक्रीफाइस ज़्यादा हो जाएगा और बेनिफिट कम। और अगर इससे ऊपर जाते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा है और सेक्रीफाइस कम है, तो वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है, ओवरऑल यहीं पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।